जो सरकार निकम्मी है। स्कूल में वॉशरूम करते हैं भी, हाथ धोने का पानी कभी रहता है कभी नहीं रहता है। और गर्मी का दिन भी आ चुका है, फैन वैन भी पूरा टूट चुका है। और मतलब स्कूल में ना पीने का पानी भी नहीं आता, बहुत कम आता है। मुसीबत रहती है तो पीने मतलब मांगना पड़ता है पानी दूसरे से, पानी वानी भी नहीं मिल पाता है हम लोग को। और ब्रेंचेस की भी कमी है, इंग्लिश के टीचर भी नहीं है हम लोग के पास। सर पहले थे वो भी नहीं है अभी, बहुत चीज की कमी हो रही है हम लोग स्कूल में। मतलब हम लोग को बहुत मुश्किल झेलना पड़ रहा है हम लोग स्कूल में। पानी की कमी है, पानी कमी स्कूल में है। हाँ, कई कई दिन कोई टीचर ही नहीं आती, टीचर्स की कमी है। जैसे राजनीति चलते है स्कूल में, राजनीति जिसका ज़्यादा पहचान रहता है वो स्कूल में जल्दी मतलब उसका एडमिशन जल्दी हो जाता है। जो गरीब रहते हैं उनका नहीं हो पाता है, मेरे साथ भी हुआ है। लगातार छात्रों की तरफ से हमें ये शिकायत मिल रही है कि स्कूल में साफ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। लगातार यहाँ सीट की कमी के कारण गरीब छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं हो पाता। यहाँ के प्राचार्य न एक भी लेटर जिला शिक्षा अधिकारी को न शिक्षा मंडल को लिखे हैं जिससे सीट की वृद्धि हो सके। कुछ दिन पहले हमने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था और जिला शिक्षा अधिकारी को उस ज्ञापन को देने की भी मांग की थी। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि एक हफ्ते के अंदर हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे, यहाँ के प्रशासन को आवेदन देके इस चीज़ की मांग करेंगे कि यहाँ के हालात में जल्द से जल्द सुधार किया जा सके। भाजपा सरकार बस इतना ही चाहती है कि लोग यहाँ के पढ़े नहीं, बच्चे यहाँ के पढ़े नहीं। ये जो सरकार है ये शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा पीछे है। कि जब से भाजपा सरकार आई है हमारे राज्य में, उन्होंने सरकारी स्कूल को बंद करा। कांग्रेस का ही एक नारा था कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबके लिए हो। शिक्षा एक गरीब बच्चे के पास भी रहे और एक अमीर के पास भी, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद चाहे कोई भी हो वो अपने आप में सक्षम होता है, वो गरीबी से लड़ सकता है। तो भाजपा जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि गरीब तबके के जो बच्चे हैं या जो तमाम छोटे बच्चे हैं जो गरीब घर से आते हैं वो कभी शिक्षा ना पा पाए। दोस्तों हम मौजूद है अभी रायपुर के बिरगांव नगर निगम क्षेत्र में, जो सबसे बड़ा स्कूल है यहाँ पे अडवाणी स्कूल। अडवाणी स्कूल के हम बाहर मौजूद हैं इस वक्त। यहाँ पे NSUI के जितने भी कार्यकर्ता हैं बिरगांव के, वो सब यहाँ पे अभी धरना के प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। उनकी मांग क्या है? मांग ये है कि जिस तरह से यहाँ पे जो छात्रों का एडमिशन नहीं लिया जाता है, 9वीं 8वीं 9वीं में एडमिशन नहीं लिया जाता है, जिस तरह से यहाँ पे जो बच्चे हैं वो शिक्षा व्यवस्था से दूर होते जा रहे हैं, एडमिशन नहीं लिया जाता है। और स्कूल के अंदर जो परेशानियाँ, जैसे कि पानी की परेशानियाँ कही जा रही है, छात्रों के द्वारा ही कही जाएगी कि यहाँ पे पानी की समस्या है, वॉशरूम की समस्या है। कुछ हफ्ते तक पहले तो यहाँ पे कई क्लासेस में तो फ़ैन भी नहीं था, पंखा नहीं था, बेंच नहीं है, टीचर्स की कमी है और एडमिशन के समय बहुत लंबा लाइन लगाना पड़ता है। ठीक से एडमिशन नहीं मिलता, जिसकी बड़ी बड़ी पहचान है उनको एडमिशन मिलता है। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पे NSUI जो धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है, आइए जानते हैं उनकी मांगे क्या है। लगातार छात्रों की तरफ से हमें ये शिकायत मिल रही है कि स्कूल में साफ पेयजल की व्यवस्था नहीं है। हमने अभी वर्तमान में देखा है कि मध्य प्रदेश में 14 से अधिक लोग गंदे पानी पीकर खत्म हो चुके हैं। हम नहीं चाहते हमारे क्षेत्रों में, हमारे बीच के हमारे छात्र भाई कोई इस दुर्घटना का शिकार हो। उसके बाद देखा गया है कि हर साल ये दिक्कत होता है कि लगातार यहाँ सीट की कमी के कारण गरीब छात्र छात्राओं का एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन यहाँ के प्राचार्य न एक भी लेटर जिला शिक्षा अधिकारी को न शिक्षा मंडल को लिखे हैं जिससे सीट की वृद्धि हो सके। हम ये चाहते हैं कि हर एक गरीब छात्रों को एडमिशन यहाँ मिले, क्योंकि हमें जो मूलभूत मौलिक अधिकार मिले हैं उनमें हमें एक अधिकार मिला है शिक्षा का अधिकार। अगर हमारे शिक्षा का अधिकार हनन होता है तो NSUI पूरी जोर से अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करेगी और उग्र प्रदर्शन भी करेगी। और हम यह चाहते हैं कि जब 2026 जैसे आधुनिक युग में देश प्रवेश कर चुका है, ये दुनिया 2026 जैसे आधुनिक युग में प्रवेश कर चुका है, तो पुरानी रूढ़िवादी और जर्जर व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था के रूप में पढ़ाई न हो, आधुनिक युग से आधुनिक उपकरणों के साथ मिलकर के नई शिक्षा नीति के साथ पढ़ाई हो, जिससे छात्रों को सिर्फ छत्तीसगढ़ रायपुर ही नहीं पूरे विश्व में कंपटीशन करे और देश का नाम उज्जवल करे। NSUI जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीछे जो आत्मानंद स्कूल है वहाँ पे कॉमर्स का सब्जेक्ट भी नहीं है, ऐसा आरोप लगे हैं। स्टूडेंट बोलते हैं कि वहाँ पे कॉमर्स नहीं है, कुछ विचार है आपके? लगातार आत्मानंद स्कूलों में हमने देखा है कि पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने लगातार शिक्षा के लिए काम किया और आत्मानंद स्कूल में ई-लाइब्रेरी जैसे सुविधाओं को उपलब्ध कराया और छात्रों का रुझान बढ़ा, देश का रुझान बढ़ा और लगातार उसमें दर्ज संख्या बढ़ी। हमने जिस प्रकार से देखा है कि ये वर्तमान की सरकार शिक्षा का लगातार बजट ही कम कर रही है, लगातार शासकीय स्कूलों को मर्ज करके बंद भी कर रही है और उसी तर्ज पे आत्मानंद स्कूल को इन लोग पचा नहीं पा रहे हैं भाजपा सरकार और बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम सभी छात्रों की तरफ से NSUI पूरी
जोर और दम लगाकर लड़ेगी और ये आवाज़ उठाएगी कि आत्मानंद स्कूल में हर एक सुविधाएं मुहैया कराई जाए, और मुहैया नहीं कराया जाएगा तो हम विष्णुदेव सरकार के और मोतीलाल साहू का विरोध लगातार करते रहेंगे और लगातार प्रदर्शन उग्र रूप से लेता रहेगा। एक और सवाल जिंदाबाद। एक और सवाल है कि गाँव में जो स्कूल है, जितने भी प्राइमरी स्कूल है, छोटे बच्चों के स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनकी हालत और वहाँ पे शौचालय तक नहीं है, जबकि वहाँ पे सब जो टीचर है वो महिलाएं टीचर है और छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बाथरूम करते हैं घर भेजा जाता है और उनका शिक्षा अधूरा रह जाता है दिन भर का। तो जहाँ पे टॉयलेट नहीं है उसको सही क्यों नहीं जा रही? देखिए, इस मांग को लेकर कुछ दिन पहले हमने नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा था और जिला शिक्षा अधिकारी को उस ज्ञापन को देने की भी मांग की थी। उन्होंने हमको आश्वस्त किया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और उन्होंने हमसे भी कहा था कि आप भी जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दें, जिसके लिए जो जितने भी प्राथमिक शाला स्कूल बिरगांव नगर निगम के अंदर है उनकी जर्जर व्यवस्था में सुधार हो सके और लगा उनके बाथरूम, पेयजल और उनकी जो हालात है जैसे छत वगैरह क्लासरूम में, और जैसे अभी अडवाणी स्कूल में भी हमको जानकारी मिली है कि 1 साल से क्लासों में पंखा उपलब्ध नहीं था, अभी 1 साल बाद आज क्लासों में पंखा उपलब्ध हुआ है। तो इस मांग को लेकर 1 हफ्ता पहले NSY ने नगर निगम आयुक्त को भी ज्ञापन सौंपा था और इसके हालात के लिए हमने निगम आयुक्त को वो किया है कि अगर हमको जल्द से जल्द अगर इसमें निराकरण नहीं किया जाएगा तो NSY उग्र आंदोलन करेगी। और आज इसी के उस क्रम में हम अडवाणी स्कूल के घेराव करने के लिए बैठे हैं। आज कुछ समय बाद हम अपने उसको यहाँ के प्रशासन को आवेदन देके इस चीज़ की मांग करेंगे कि यहाँ के हालात में जल्द से जल्द सुधार किया जा सके। जो युग चल रहा है भारत में, जिस जगह पे अंतरिक्ष में लोग जा रहे हैं, उस जगह शिक्षा व्यवस्था पर इतनी जो कमजोरी देखने को मिल रही है जमीनी स्तर पे, उस पर क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगा, ये भाजपा सरकार बस इतना ही चाहती है कि लोग यहाँ के पढ़े नहीं, बच्चे यहाँ के पढ़े नहीं, और बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो भैया आइए आधुनिक युग 2026 आधुनिक युग में हम प्रवेश कर चुके हैं, और बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं तो उसको जानकारी होगी नहीं कि कौन सी सरकार काम की है, कौन सी सरकार निकम्मी है। लेकिन ये भाजपा सरकार जब से आई है, हमारे शिक्षा में, हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण हम देखने को मिल रहा है कि ये जो सरकार है ये शिक्षा को लेके बहुत ज़्यादा पीछे है, और हमारे जो क्षेत्रीय विधायक है वो शिक्षा को लेके कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं भैया, कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं। और अभी हम अडवाणी स्कूल में आए हैं और अडवाणी स्कूल में हम देखने को मिल रहा है, हम यहाँ के छात्रों से बात किए, यहाँ पे पीने का पानी का बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। यहाँ पे अभी गर्मी का समय चालू हो गया है, गर्मी के समय में भैया जो छात्र छात्राएं पढ़ते हैं उनको पंखे की व्यवस्था नहीं कराई गई है। इसके लिए हम अभी नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन भी दे चुके हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अगर इसमें समाधान नहीं होता है तो NSY पूरे बिरगांव नगर निगम में उग्र आंदोलन करेगी। जिस तरह से यहाँ पे विधायक महापौर हो गए और जो भी प्रतिनिधि जिस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं उस पर NSY क्या करें? सबसे पहले तो ये आपको बता दूं कि ये जो तमाम जो पूरा कांग्रेस शासन में, चाहे वो आत्मानंद हो या ये कॉलेज हो, हर चीज़ पे कांग्रेस सरकार ने ध्यान दिया है। पहली बात ये। दूसरा ये कि जब से भाजपा सरकार आई है हमारे राज्य में, उन्होंने सरकारी स्कूल को बंद कराया, आपको जैसे पता होगा, और उनका यही काम है कि लोग शिक्षा से दूर रहे। कांग्रेस का ही एक नारा था कि राइट टू एजुकेशन, शिक्षा सबके लिए हो, शिक्षा एक गरीब बच्चे के पास भी रहे और एक अमीर के पास भी, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद चाहे कोई भी हो वो अपने आप में सक्षम होता है, वो गरीबी से लड़ सकता है। तो भाजपा जो है वो कभी नहीं चाहेगी कि गरीब तबके के जो बच्चे हैं या जो तमाम छोटे बच्चे हैं जो गरीब घर से आते हैं वो कभी शिक्षा ना पा पाए। और ये भाजपा का ये शुरू से नीति रहा है कि लोगों को अनपढ़ करे, उनको दूसरे मुद्दों में फंसा के रखे, क्योंकि शिक्षा रहेगा तो सवाल पूछेंगे। और यही चीज को लेते हुए जो हमारे स्थानीय विधायक है वो भी जानबूझ के क्या बोलते हैं फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करा रहे कि बच्चे अगर स्कूल में एडमिशन कम होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो सवाल कहाँ से पूछेंगे। और बात रही कांग्रेस की, तो महापौर ने भी काम किया, वो अभी 2-3 दिन पहले यहाँ आके निरीक्षण किया उन्होंने। और साथ ही में अगर कांग्रेस अगर इस पर काम नहीं करती तो आत्मानंद किसका देना, आप ही लोग बताइए। अगर सरकारी स्कूल अगर इंग्लिश मीडियम हो रहे तो कांग्रेस की सोच है। अगर कांग्रेस ही चाहती है कि क्या बोलते हैं छात्र पढ़े और आगे बढ़े, ना कि भाजपा। और इसी का देने कि आज ये क्या बोलते हैं आत्मानंद स्कूल है और तमाम है, लेकिन भाजपा ही है स्कूल बंद कर रही है और दारू भट्टी को बढ़ा रही है। स्कूल में वॉशरूम करते हैं भैया, हाथ धोने का पानी कभी रहता है कभी नहीं रहता है, और गर्मी का दिन भी आ चुका है, फैन भी पूरा टूट चुका है, और मतलब स्कूल में ना पीने का पानी भी नहीं आता, बहुत कम आता है, मुसीबत रहती है तो पीने मतलब मांगना पड़ता है पानी दूसरे से।
पानी वानी भी नहीं मिल पाता है हम लोग को, और ब्रेंचेस की भी कमी है, इंग्लिश के टीचर भी नहीं है हम लोग के पास, सर पहले थे वो भी नहीं है अभी, बहुत चीज़ की कमी हो रही है हम लोग स्कूल में, मतलब हम लोग को बहुत मुश्किल झेलना पड़ रहा है हम लोग स्कूल में। अपने टीचर्स को बोलो, अपने से बात बताइए अपने टीचर को कि समस्याएं होती हैं तो उन्होंने क्या कहा। हम लोग कुछ नहीं करते हाँ। और भी शिक्षक ऊपर बोलने में हम लोग के ऊपर कुछ बोल देंगे ऐसा करके ना, लड़के लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन भाई बहुत चीज़ की हम लोग स्कूल में बहुत समस्या है, टीचर वीचर ब्रेंचेस से पंखा वंखा सब चीज़ की बहुत कमी हो रही है हम लोग स्कूल में। और यहाँ पे एनएसयूआई धरने में बैठी हुई है, और जो बॉयज था, एक लड़का था जो स्टूडेंट था, उनका कहना था कि यहाँ पे पीने की पानी की कमी है, और अगर वॉशरूम जाते हैं तो वहाँ पे नल में पानी भी नहीं रहता कि हम उससे हाथ धो पाए, हाइजीनिक मेंटेन नहीं हो पाता, उनका कहना था साफ साफ यहाँ पे। और क्या क्या कमी है स्कूल में बेटा? पानी की कमी है, पानी कमी स्कूल में है। हाँ, और कई दिन कोई टीचर ही नहीं आती, टीचर्स की कमी है, जैसे राजनीति चलते है स्कूल में, राजनीति जिसका ज़्यादा पहचान रहता है वो स्कूल में जल्दी मतलब उसका एडमिशन जल्दी हो जाता है, जो गरीब रहते हैं उनका नहीं हो पाता है, मेरे साथ भी हुआ है। तो ये समस्या है स्कूल में कि किस तरह से एडमिशन की जो बात कही गई बच्चों के द्वारा कि एडमिशन भी यहाँ पे दिक्कत होता है, एडमिशन का भी दिक्कत होता है यहाँ पे, कि किस तरह से एडमिशन नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, और तू मैम हो चुकी है पूरे टीचर से। यूनिफॉर्म वाले चलो, चलिए आप घर क्या मैम समस्या है अंदर में है पानी की? पानी की समस्या अभी एक मिनट तो पहले तो नहीं टीचर है ना मेरे को पहले अपने बच्चों को अंदर करने दे, हाईवे का मामला है, नहीं हाईवे का मामला है, आप यहाँ रोकेंगे नहीं मेरे बच्चों को। पूरे यूनिफॉर्म वाले बच्चे हमारे। तो ये बात है कि वो साफ साफ मैम का भी कहना था कि पानी का प्रॉब्लम है स्कूल में, तो आखिरकार यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्यों नहीं देख रहे हैं इस इशू की, यहाँ पे पानी की कमी है, पानी की समस्या है यहाँ पे, क्यों नहीं इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, क्यों इस चीज़ को नहीं देख रहे हैं कि यहाँ के पानी की कमी है, बच्चे समस्या में हैं। और आखिरकार पहली बार मुझे लगता है कि टीचर्स रोड पे आए हैं, पहली बार यहाँ पे जो टीचर्स है रोड पे आए हैं, वरना बच्चे यहाँ पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि टीचर्स को। पहली बार यहाँ पे टीचर सामने रोड पे आए हैं कि हमारे बच्चे रोड पे हाईवे पे किसी को एक्सीडेंट ना हो जाए, पहली बार टीचर यहाँ पे अंदर स्कूल से उतर के रोड पे आए हैं। इससे पहले कभी भी बच्चे टीचर जो है यहाँ पे रोड पे नहीं आए। कभी टीचर आई है रोड पे देखने के लिए तुमको? कभी टीचर आती है क्या रोड में देखने के लिए कि बच्चा हमारे रोड पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है? नहीं आती है, कभी नहीं आते ना। कभी आई कि टीचर रोड पे देखने के लिए हमारे बच्चे जो अडानी के बच्चे हैं वो रोड पे आकर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, दारू पी रहे, सिगरेट पी रहे, क्या कर रहे हैं? नहीं, कभी नहीं कभी नहीं आए। तो इस बार क्यों आई? क्योंकि उनको डर है कि हमारी जो पोल पट्टी वो ना खुल जाए। आइए छुट्टी में है, वह तो बताइए, इंचार्ज प्रिंसिपल मैं हूँ, इंचार्ज प्रिंसिपल मैं हूँ। वो आप आज की हो, जब तक वो नहीं है तब तक नहीं हाँ, आए। हाँ। ठीक है? बोलिए मैडम, छात्रों का, हर एक देश के हर एक नागरिक का उनके खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उनकी आवाज उठाने, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है। बिल्कुल। जो छात्र यहाँ हमारे साथ प्रदर्शन में रहना चाहते हैं आप उसको भेज रहे हैं, मीडिया सामने है, हम आपके ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे, है ना। और देखिए, मैं आपको माइक पे भी बोल रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ, विद्यालय लगने का समय है, हाईवे का है, बच्चे मेरे नहीं है, बिरगांव के हैं, बच्चे मेरे विद्यालय के जरूर हैं, लेकिन हर एक घर के चिराग हैं वो। आप हाईवे में नहीं रोकेंगे, आप बड़े भाई हैं, आप हमेशा अन्याय के विरोध बात करेंगे, बच्चे भी सपोर्ट रहेंगे, हम लोग भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ना भीड़ इकट्ठा ना करें। बच्चे का ये कह रहे हैं मैम, बच्चे का कहना है कि आज तक हमारे टीचर जो है वो रोड पे नहीं आए कि हम यहाँ पे बच्चे यहाँ पे सिगरेट पीते हैं या फिर लड़ाई झगड़ा करते हैं, पर आज जब एनएसयूआई यहाँ पे धरना दे रही है तो टीचर आके बच्चों को अंदर लेके जा रहे हैं। बच्चे का कहना है प्रार्थना सभा का काम है, प्रार्थना सभा में हम लोग इससे पहले छुट्टी पे क्यों नहीं आती है टीचर यहाँ पे, क्यों नहीं खड़ा होती है कि बच्चे यहाँ पे सिगरेट पीते हैं? बच्चों के बीच क्यों नहीं बच्चे यहाँ पे टीचर खड़े होते हैं? आप लोगों ने बच्चों के बीच जब भी विवाद हुआ, अब हम उर्ला पुलिस थाना, खमतराई पुलिस थाना में तुरंत सूचना दिए हैं, तुरंत कार्रवाई के लिए सर आए थे, परसों भी आए थे, जरा भी विवाद होता है हम लोग बिल्कुल, प्रिंसिपल सर है सिरमौर सर, बिल्कुल कार्रवाई करते हैं सर। आप लोग को ये ध्यान आकर्षण पहले से सूचना लेनी चाहिए। अभी हमारे स्कूल में जो चोरी की घटना हुई थी, तत्काल एसआई हम लोग दोनों पुलिस थाना में सूचना दिए थे। आपका प्रतिनिधि मंडल यहाँ आया था ना, तब आप लोगों ने कोई डिमांड रखी? नहीं, हमारे
आपने पूरी सूचना दी, ऐसा नहीं होता है। महापौर घोषणा करके गए हैं, महापौर सर, पार्षद सर, सबको हम लोग खुद ज्ञापन दिए। ना तो आप लोगों ने कुछ पूछा। सुनिए भाई साहब, सुनिए, विद्यालय लगने का समय है। मेरी बात सुनो ना। पहले तो आप लोगों ने कोई अग्रिम सूचना नहीं दी, न आप लोगों ने कोई डिमांड आगे पहले बताई, न किसी नेता द्वारा ऐसा कोई ऑब्जेक्शन लिया गया। इसको समझिए बात को। अचानक आपको आज करना था तो कल सूचना देनी चाहिए थी। सर, आप माइक बंद कीजिएगा, मैं बता रही हूँ। कलेक्टर सर के मार्गदर्शन में आधार कार्ड का वो हो रहा है। पूरे बिरगांव के प्राइवेट स्कूल, शासकीय और अशासकीय स्कूल का त्रुटि सुधार हो रहा है। आप उस काम में बच्चों लोग को सहयोग करें, जाने दें, ठीक है। नहीं तो रुक लेना, भीड़ देखिए। हाँ, बढ़ाना चाहते हैं। हाँ, बोलो ना। मैं रोक रही हूँ। उनके अधिकार के लिए खड़े उन लोगों ठीक है, आप अधिकार के लिए, ठीक है। उन्हीं के सुविधा के लिए कलेक्टर महोदय ने शिविर लगाई है, तो मुझे तो बच्चों को अंदर करना पड़ेगा ना। आप बताएं, आप भी मुझसे ज्यादा जान रहे हैं, तो बच्चों को ऐसे हाईवे में तो नहीं रोक सकते। सूचना देनी पड़ती है थाने में दिए हैं, ठीक है। प्रिंसिपल को दिए थे कल कि मैडम इस प्रकार का हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, सूचना दिए थे क्या विद्यालय को। 5 बजे तक मैं थी, कोई सूचना नहीं आया। मैं अपने डीओ सर को बताती, बीओ सर को बताती कि NSUI वालों का इस प्रकार होने वाला है। नहीं, आज का बात बता रहे हैं, आज की धरना का बात बता रहे हैं। जिस प्रकार आप वो तो आपका अधिकार, आप बहुत सुंदर जागरूकता फैला रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को आप नहीं रोकेंगे। मैं बच्चों को साला अनुशासन के समय नहीं तोड़ूंगी भाई। आप मुझे कार्रवाई करें, चाहे मेरे अधिकारी बताएं। विद्यालय जाएंगे मेरे बच्चे, विद्यालय तब जाएंगे और जब NSUI यहाँ बैठेगी, और जब NSUI यहाँ नहीं बैठती है तो यहाँ पे टीचर्स भी देखने नहीं आते कि हमारे बच्चे बार में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, अभी जो भी घटना असामाजिक घटनाएं कर रहे हैं। बहुत जरूरी है। मैडम, आशा करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उनको गंभीरता पूर्वक लिया जाएगा प्रशासन की ये तरफ से। हम अपने उच्च अधिकारियों को तत्काल इसकी मैं सूचना दूंगी, अपने प्रिंसिपल सर को तत्काल बताऊंगी, और डीओ सर को भी और हमारे बीओ सर को भी। अपने उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में ये कार्यवाही जरूर आपको मैडम, आपको ये जानकारी भी देना चाहते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि 9वीं से 12वीं तक के कक्षाओं में सीट वृद्धि का जी। आपके तरफ से जिला शिक्षा अधिकारी को ये स्कूल प्राचार्य की तरफ से लेटर जाना चाहिए कि यहाँ ऐसी मांग है, यहाँ से सीट बढ़ना चाहिए। बिल्कुल भैया। अगर जिला शिक्षा अधिकारी काम नहीं करेंगे तो हम इसके बाद नहीं, नहीं, हमारे उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में शासन के नियमानुसार आपका ये पत्र बिल्कुल अग्रेसित होगा। आपसे आशा है कि इस पर काम होगा। बिल्कुल। दूसरा, प्रवेश की जो आप बात कर रहे हो ना, वो गलत है। यहाँ 9वीं से 12वीं प्रॉपर प्रवेश होता है। इस पूरे एरिया में देख लो, जितने छात्र अडवाणी स्कूल में उतने कहीं नहीं है। अभी वर्तमान में 1300 बच्चे हैं। 9वीं से 12वीं को वापस जाना पड़ता है। नहीं होता भाई, नहीं होता। हमारे हिंदी माध्यम में एक भी प्रवेश बैलेंस नहीं रहता है। हमारे पास आते हैं सर, हम लोग के पास आते हैं एडमिशन के लिए बच्चे। आप बाइट बंद करो थोड़ा सा। चलिए सर।